हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंटावीटा एच इंजेक्शन के बारे में। जो बहुत इस तरह के जो वेटेरियन है, पशुपालक हैं, कमेंट्स कर रहे थे सर इंटावीटा एच इंजेक्शन जो इंटास का आता है वह इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या मिला आता है, किस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाए तो उस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, कितनी डोज देकर के आप पशुओं के लिए सेफ रख सकते हैं और कितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, पशुओं को फ़ायदा करता है या नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंटावीटा एच इंजेक्शन जो इंटास का आता है उस इंजेक्शन के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो ज़रूर शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर नए आए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो भी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंटावीटा एच इंजेक्शन इसके अंदर आता है विटामिन ए, D3 एंड ई एंड बायोटीन। इसके अंदर मिक्स होती है, नहीं एच बायोटीन यानी विटामिन एच इसके अंदर मिक्स होती है। अब देखो ये काम क्या करता है, देखो इसके अंदर विटामिन ए भी है। जिस तरह से यदि पशु में, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में आंखों से कम रोशनी दिखाई कम देता है या अंधापन आपके पशु में आ चुका है, तो उस स्थिति में विटामिन ए का उपयोग किया जाता है। विटामिन ए का इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से यदि पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में किया जाता है। इसी तरह से विटामिन D3 भी इसके अंदर मिली हुई होती है जो कैल्शियम का काम करता है। जिन पशुओं की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उन्हें बैठने में दिक्कत करता है, या जिन पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उस स्थिति में इसका काम, उस स्थिति में भी पशु में बैटरी जल देता है। विटामिन ई भी आए तो इसके अंदर विटामिन ई टेकोफेरोल है, जिस प्रकार से पशुओं की एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। पशु रिपीट हो रहा है, हीट में नहीं आ पा रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, या उस स्थिति में पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ में कई तरह के रोग हैं उसमें भी किया जाता है। साथ में बायोटीन आती है, तो बायोटीन आपके पशु की कमजोरी दूर करता है, मोटा तगड़ा करने में, वजन बढ़ाने में, अच्छी शाइनिंग लाने में, शरीर पर अच्छी चमक बनी रहे। तो कहने का मतलब है कि आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं को हीट में लाने के लिए, जो पशु हीट में नहीं आ रहे हैं तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। पशुओं की कमजोरी दूर करने में, पशुओं को मोटा तगड़ा करने में, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग चमक लाने में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इस स्थिति में कर सकते हैं। या जिन पशुओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, मिल्क प्योर है, अदर जो डिजीज़ हो जाती हैं, डाउनर्स काउ सिंड्रोम है या नर्वाइकल डिजीज़ हो जाती हैं, तो उस स्थिति में भी आप इस इंटावीटा एच का इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ में आप अपने पशु में, जैसे प्रेग्नेंट पशु हैं, जिन पशुओं की आप अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अडर लेवटी व दूध की मात्रा बढ़ाने में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग ब्याने से पहले भी कर सकते हैं, ब्याने के बाद में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कई तरह के रोग हैं उनमें भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में जो पशु कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरी दूर करने, वजन बढ़ाने में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मेस्टाइटिस हो गया तो उसमें भी। कहने का मतलब है कि विटामिन ए, D3 एंड बायोटीन इंजेक्शन आप अपने पशु में कर सकते हैं। मेल कैटेगरी के पशु हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ा शक्ति देने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या है? इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। इंटावीटा एच इंजेक्शन की 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो उनमें 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर यानी मांस में लगने वाला इंजेक्शन है, वो भी डीप इंजेक्शन लगता है। रही बात इस इंजेक्शन को रिपीट कब कर सकते हैं इंटावीटा एच को? इंटावीटा एच इंजेक्शन को आप सप्ताह में 2 बार भी लगा सकते हैं जिन पशुओं में बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई है। कहने का मतलब है कि 1 महीने में आप 3 से 4 बार आप इस इंटावीटा एच इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। प्रेग्नेंट पशुओं में भी आप करा सकते हैं ब्याने से पहले, जैसे 1 महीना बच्चा है तो उस स्थिति में 4 बार आप ये इंजेक्शन लगवा लें। हर सप्ताह में आप 1 बार लगा लेंगे तो 4 सप्ताह में 4 बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा लें। इससे क्या है कि आपके पशुओं की सेहत बनी रहेगी और पशुओं की अडर लेवटी का विकास भी होगा, दूध की मात्रा बढ़ेगी, थन से संबंधित भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ इस इंजेक्शन जो मैंने बताया कि इस विधि में कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आप जिस प्रकार से गाय भैंस हैं उनमें भी उपयोग कर सकते हैं, छोटे बछड़े में उपयोग कर सकते हैं, भेड़ बकरियों में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जा सकता है। सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, इन प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। रिपीट आपको, जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि इसे आप कंटिन्यूटी आज दे दिया कल दे दिया, ऐसे नहीं दे सकते। यदि रिपीट भी करना है तो आपको 2 से 3 दिन बाद में आप इसे रिपीट कर सकते हैं।
और जो मैंने बताया कि इस तरीके से देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। डोज जो मैंने बताई है उसी डोज से आपके अपने पशु में प्रयोग करना है। जिस तरह से भेड़ बकरियों में आप 1 से 2 ml इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बड़े पशु में आप 5 से 10 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डोज जो मैंने बताई वह डोज स्टैंडर्ड डोज है इसकी। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि इंटाविट एच इंजेक्शन क्या काम करता है। रही बात इसकी लिक्विड के बारे में, मेरे चैनल पे वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।